हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अंजीव सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का अंजीव सिंह एकेडमी में। तो चलिए हम बात कर रहे हैं हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल चैप्टर 2 के। हॉट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं टोटल 5 क्वेश्चंस और सबसे पहला क्वेश्चन कहता है राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन द सीरीज गिवन हियर। तो सीरीज को जरा ध्यान से देखिए और इसके पैटर्न को पहचानने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे देखिए यहाँ पे 1 है, 3 है, 6 है, 11 है, 18 है और उसके बाद आपको 3 नंबर और पता करने हैं। तो अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखिएगा तो 1 और 3 के बीच में कितने का गैप है? तो अगर 1 में हम +2 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको 3 मिलेगा। 1 + 2 3। 3 में अगर हम +3 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। 6 में अगर हम +5 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 11 मिलेगा। और 11 में +7 कर देंगे तो हमें 18 मिलेगा। अब आपको ये देखना है कि ये जो 2, 3, 4, 5 हैं, 2, 3, ये 2, 3, 5 और 7 हैं, ये क्या हैं? ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। क्या है ये? प्राइम नंबर्स। और ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, कॉन्टिन्यूअस प्राइम नंबर्स हैं। 1 के बाद जो 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 7। तो 7 के बाद जो है वो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा? तो वो आएगा हमारा 11। क्या आएगा? 11 आएगा। तो आपको यहां पे क्या करना है? आपको यहां पे 11 को प्लस करना है। और अगर आप 11 को प्लस करते हैं 18 में तो आपको क्या मिलेगा? यहां पे मिलेगा 29। 11 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आएगा? 13। क्या आएगा अगला प्राइम नंबर? अगला प्राइम नंबर आएगा 13। तो आपको क्या करना है? यहां पे 13 ऐड करना है। तो 29 में अगर आप 13 ऐड करेंगे तो 9 + 3 क्या होता है? 12 हो जाएगा। और 2 + 1 3 और कैरी जो था वो हो गया हमारा 42। 13 के बाद जो अगला प्राइम नंबर है, अगर आपको ध्यान हो तो वो क्या है हमारे पास? 17। तो 17 ऐड करेंगे अगर इसमें तो 2 + 7 क्या हो जाएगा? 9 एंड 4 + 1 क्या हो जाएगा? 5। तो आंसर क्या आ गया यहां पे? 59। तो जो मिसिंग नंबर थे आपके तो उसका आंसर हो गया 29, 42 एंड 59। और लॉजिक क्या है यहां पे? सम ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, यहां पे प्राइम नंबर्स को ऐड किया गया। ठीक है, वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन को नोट कर लीजिएगा। स्क्रीन को मैं क्लियर कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? पिक द ऑड वन आउट 44, 72, 108, 144, 240 एंड 312। तो इसमें ऑड को चेक करना है। तो जरा सा ध्यान से देखिए कि ये सारे नंबर किस नंबर के मल्टीपल्स हो सकते हैं। अगर मैं 44 को देखूं तो 44 4 से डिवाइड हो जाता है। 72 भी 4 से डिवाइड हो जाता है। 108 भी 4 से डिवाइड हो जाता है। 144 को देखें तो ये भी 4 4 से डिवाइड हो जाता है। और 240 को देखें तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाता है। 312 को देखें तो 312 में अगर मैं 312 को 4 से डिवाइड करूं तो 7 चौक 28 और ये 3 32, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से तो हमें ऑड नहीं समझ में आता है। अब अगर मैं इसको चेक करूं कि क्या 3 से ये सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो 7 + 2 क्या होता है? 9। तो 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। 8 + 1 क्या होता है? 9 डिवाइड हो जाएगा। 4 4 8 1 9 डिवाइड हो जाएगा। 4 2 6 डिवाइड हो जाएगा। 3 1 4 2 6 डिवाइड हो जाएगा। और 4 4 8। तो यहां पे क्या मिला? हमें 8 मिला। और 8 मिलने का मतलब हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 को समझिएगा, यहां पे जो ऑड है वो कौन है? 44। व्हाई? बिकॉज it is not divisible by 3. Rest all other numbers are divisible. All others are divisible by 3. All others are divisible by 3. तो आपको ऑड मिल गया यहां पे कि ऑड कौन है हमारा? 44। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी चेक करेंगे 2 के, तो 24 3 से डिवाइड हो जाएगा। 39 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 + 2 कितना होता है? 6। 3 + 1 कितना होता है? 4। 4 9 3 कितना होगा? 12। 8 7 कितना होगा? 15। 9 1 क्या होगा? 10।
अब यहां भी ये फंस गया, 10 होगा और ये 2 2 9 हो जाएगा। तो अब हमने क्या ऑब्जर्व किया यहां पे कि इन सारे नंबर को, लेकिन अगर 3 से तो डिवाइड नहीं होगा 91, 13 भी नहीं होगा 3 से डिवाइड। तो हाँ, यस, इसमें 13 का चक्कर नहीं, यहां पे 3 का चक्कर नहीं होगा, यहां पे चक्कर लगेगा 13 का। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो 13 के मल्टीपल्स हैं। दिस ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 13, जबकि 24 13 का मल्टीपल्स नहीं है। तो यहां पे आंसर क्या मिलेगा? 24। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इट इज नॉट अ मल्टीपल, इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ, इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 13, मल्टीपल ऑफ 13, क्योंकि वो 13 का मल्टीपल नहीं है। दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो ठीक है, आंसर नोट कर लीजिएगा। वीडियो पॉज करके मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1 to 3। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। यहां पे रेशियो दिया हुआ है नंबर्स के 1 2 3। रेशियो का अर्थ अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ऑलवेज ध्यान रखिएगा, रेशियो का मतलब होता है हिस्सेदारी। किसी के हिस्सेदारी को, किसी के पार्ट को, किसी के आपको कितना मिलेगा, हमें कितना मिलेगा, उसे कितना मिलेगा, उसके रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेशियो लिखते हैं। अगर कोई सामान है, कोई भी आइटम है, मान लीजिए कोई भी बॉक्स के अंदर कुछ भी रखा हुआ है, किसी ने कह दिया कि इसे तो 2 रेशियो 2 ऑफ दिस आइटम मिलना चाहिए, इसे 3 ऑफ दिस आइटम मिलना चाहिए, इसे 4 ऑफ दिस आइटम मिलना चाहिए, तो ये क्या हो गया? रेशियो हो गया। तो अब अगर यहां पे देखा जाए कि अगर मैं इसको 2 मैंगो दूंगा, 2 मैंगो अगर मैं इसको देता हूं सपोज करो, तो इस वाले को मुझे 3 मैंगो देना पड़ेगा और इस वाले को 4 मैंगो देना पड़ेगा। यहां पे कह रहा है कि उसके HCF 8 हैं। क्या कह रहा है? HCF 8 है। तो अब हम क्या करेंगे? नंबर निकालने के लिए 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पहला नंबर मिल जाएगा। 8 को 2 से, जो रेशियो की वैल्यू दी है उसी से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे उसके HCF को, तो यहां पे दूसरा नंबर मिल जाएगा और 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 24 मिल जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आई एम अ प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि आई एम अ प्राइम नंबर, आई एम अ फैक्टर ऑफ 65। तो पहले 65 के फैक्टर्स को लिखते हैं। तो 65 के फैक्टर्स में 1 5 13 और 65 आएगा। अब इस दोनों में प्राइम नंबर कौन है? 5 भी है और 13 भी है। ठीक है, 5 भी है 13 भी है। उसके बाद हम 60 के फैक्टर को लिखते हैं। तो 60 का फैक्टर लिखेंगे तो आ जाएगा 1 2 4 5 6 10 15, है ना, 12 भी आएगा, सॉरी यहां पे 12 भी आएगा। कौन आएगा? 12 15 और हमारा उसके बाद आएगा 60 की बात है ना, 12 15 चौका 60 और यहाँ पे 30 दूनी 60 और 60। अब यहां पे चेक कीजिए कि इसमें प्राइम नंबर कौन कौन है। 2 है, 5 है, बस 2 ही प्राइम नंबर है। यहां भी 2 प्राइम नंबर है। अब इसमें कॉमन क्या है? इस दोनों में कॉमन कौन है? तो पता चल गया आपको, इस दोनों में कॉमन है 5। इस दोनों में कॉमन है 5। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आई एम अ प्राइम नंबर, आई एम अ फैक्टर ऑफ 65 बट नॉट अ फैक्टर ऑफ 60। ठीक है, तो कॉमन तो 5 मिला, तो फिर कौन सा फैक्टर है जो 65 में दिख रहा है, 1 के अलावा प्राइम नंबर भी हो और यहां 60 में नहीं दिख रहा है? तो वो कौन सा नंबर है? वो है आपका 13। वो है आपका 13। तो आंसर क्या हो गया? आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे 13 हो जाएगा, क्योंकि 5 तो दोनों में दिख गया, 13 नहीं दिख रहा है। 13 65 में है बट 60 के फैक्टर लिस्ट में नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा? हमारा 13 बनेगा। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीन को मैं क्लियर कर रहा हूं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ही बहुत ही आसान तो नहीं है बट मैं इसको आसान बना दूंगा। कैसे बनाऊंगा? तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर आप देखिए, सॉरी 15 कहते हैं, 5 को अगर देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इन विच ऑल द 3 डिजिट्स आर इवन। हमें वो 3 डिजिट्स नंबर पता करने हैं जिसके सारे 3 डिजिट्स इवन नंबर हो, लाइक दिस 2 4 2।
तो ये सारे इवन नंबर हो गए। 680 ये सारे इवन नंबर हैं, चेक कर लीजिए, हर डिजिट इवन नंबर है। अब ये कैसे होगा, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो समझिए। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि हमारे पास इवन डिजिट्स कौन कौन से हैं, या इवन नंबर्स, इवन डिजिट्स कौन कौन से। जैसे आप किसी नंबर को कहते हो कि ये इवन नंबर हैं, तो किस बेसिस पे कहते हो? आप कहते हो कि भाई या तो यूनिट पे 0 होना चाहिए, या यूनिट पे 2 होना चाहिए, या यूनिट पे 4 होना चाहिए, या यूनिट पे 6 होना चाहिए, या यूनिट पे 10 होना चाहिए। आप यही कहते हैं, 8 होना चाहिए, सॉरी 8 होना चाहिए। तो अब अगर मान लीजिए कि आपको 3 डिजिट नंबर लिखना है, जैसे ABC, ये 3 डिजिट हो गए उसके, सपोज करते हैं ये 3 डिजिट हो गए, तो अब यहां पे अगर नंबर को स्टार्ट करना है, अगर नंबर को स्टार्ट करना, मान लीजिए मैंने यहां पे 058 लिख दिया, तो क्या ये 3 डिजिट नंबर है? नहीं है। क्यों? ये 58, इसको हम 58 रीड करते हैं। लेकिन 108 लिख दिया तो, 508 लिख दिया तो, 805 लिख दिया तो ये 3 डिजिट काउंट किया जाएगा। या 850 लिख दिया तो 3, मतलब किसी नंबर के बाद अगर 0 लगाया जाए तो 0 की वैल्यू बढ़ जाती है, 0 की वैल्यू होती है, अदरवाइज 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है उस नंबर में। तो अगर मान लीजिए कि ये पहला डिजिट ही हमारा, मैंने कहा ये पहला डिजिट है, तो पहला डिजिट अगर A है, मतलब इधर से लेफ्ट से, तो यहां पे कौन कौन सी नंबर हम लिख सकते हैं? हम 0 तो नहीं लिख सकते हैं, तो यहां पे हम 2 लिख सकते हैं, यहां पे हम 4 लिख सकते हैं, यहां पे हम 6 लिख सकते हैं, यहां पे 8 लिख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने मिले आपको? यहां पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डिजिट्स कितने हैं यहां पे? तो वो हमारे पास 4 हैं, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद ये कहता है कि अगर B के जगह पे मान लीजिए सेकंड पोजीशन में डिजिट रखना है, तो हम इस सबको रख सकते हैं। हम 0 भी रख सकते हैं, हम 2 भी रख सकते हैं, हम 4 भी रख सकते हैं, हम 6 भी रख सकते हैं, हम 8 भी रख सकते हैं। तो ये कितने हो गए? 5 हो गए। थर्ड पोजीशन पे भी देखें तो हम 0 भी रख सकते हैं, 2 भी, 4 भी, 6 भी और 8 भी। तो ये कितने हो गए? 5 हो गए। तो नंबर ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर पता करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ 3 डिजिट numbers, okay, in which all the 3 digits are even, क्या होगा? यहां पे आपको लिखना है 4 × 5 × 5, तो आपका आंसर क्या आएगा? 100। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको मैन्युअली काउंटिंग भी कर सकते हैं, बट इट विल टेक सम टाइम। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने हॉट्स के सॉल्यूशन कर लिए। अगले एक्सरसाइज के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। देखिए मैक्सिमम व्यूज होना जरूरी है, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और तभी मैं नए नए वीडियोज अपलोड करूंगा इससे रिलेटेड। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा देखें, लोगों को बताएं, और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी दें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।